दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं और चलते हैं। आज हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वह है विज्ञान की चमत्कार। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें और हेडिंग है विज्ञान की चमत्कार। विज्ञान की चमत्कार पर आज हम निबंध रचना करते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी नोट कर लें, विषय डाल लें विज्ञान की चमत्कार और देखते हैं कैसे लिखना होगा हमें विज्ञान की चमत्कार का निबंध। क्योंकि निबंध रचना है दोस्तों, ध्यान देना, हम निबंध लिख रहे हैं और विषय है विज्ञान की चमत्कार। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था एक कोटेशन देना होता है, तो लिखते हैं। कोटेशन क्या है? सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दें फेंक मोह स्मृति के पार। जी आपको लिखना है, देखिए कितना अच्छा कोटेशन है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। व्यक्ति को सावधान करते हुए कह रहा है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। यदि विज्ञान आपको तलवार के रूप में प्रतीत होती है तो इसे दे फेंक मोह स्मृति के पार। मतलब आपको अपनी स्मृति में भी इसको नहीं लाना है। यदि ये आपके लिए विज्ञान आपके जीवन में तलवार का काम करती है तो इसे अपने जीवन में आपको नहीं उतारना है। ये उसके कहने का मतलब है। चलिए इसके बाद फिर डालते हैं रूपरेखा। तो आप लोग भी मेरे साथ डाल लें और कैसे लिखना है बस इसका आप ध्यान दें। हमने ये कोटेशन लिखने के बाद रूपरेखा डाली और रूपरेखा में नंबर 1 हमें लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना। इसके बाद दूसरी हेडिंग है हमारी विज्ञान और मानव का संबंध। विज्ञान और मानव का संबंध। इसके बाद तीसरी जो हेडिंग है वह है विज्ञान की देन। अब हमें देन बताना है। विज्ञान ने हमें किस किस क्षेत्र में दिया है, तो यहां से आपका क्रम बदल जाएगा हेडिंग का। यहां से आप हेडिंग बदल देंगे तो लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बताना है कि विज्ञान ने आपको क्या दिया है। इसके बाद संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में। तो इसको आप लोग जल्दी से जल्दी क्या कर लें, नोट कर लें और फिर इसके बाद देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में विज्ञान ने हमें कुछ दिया। इसके बाद डी नंबर डालना है। चिकित्सा के क्षेत्र में
ई। देखिए, शिक्षा हो गया, संगीत हो गया, साहित्य हो गया, चिकित्सा हो गया, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की देन। ऐसे आपको 4-5 हेडिंगें देन बताना है कि विज्ञान ने हमें इन इन क्षेत्रों में ये चीजें प्रदान की हैं। और जब ये आप देन लिख लेंगे तो अब इसके बाद दोस्तों आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब हम पुनः चौथी हेडिंग डालेंगे और चौथी जो हेडिंग है आपकी लिख दे विज्ञान अभिशाप के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में। और इसके बाद 5वीं हेडिंग लिख देंगे तो विज्ञान वरदान के रूप में। अब देखिए, एक जगह अभिशाप के रूप में है तो एक जगह विज्ञान किस रूप में है, कह दें वरदान के रूप में। जब वरदान के रूप में आ जाता है तो फिर हमें एक कोटेशन देना है और वह कोटेशन क्या है, तो आप लोग क्या करें, इस चीज को बहुत सावधानी से लिखें और याद करें। तो लिखना है, जिसने नई सभ्यता दी है, जिसने नई सभ्यता दी है मानो की संतान को। ये पहली लाइन है, जिसने नई सभ्यता दी है मानव की संतान को श्रद्धा युक्त प्रणाम। श्रद्धा युक्त प्रणाम है मेरा, श्रद्धा युक्त प्रणाम है मेरा। अब किसे है प्रणाम, जी आपको ध्यान देना है। तो कह दे उस विज्ञान महान को। तो अब यहां पर कह दे कि विज्ञान हमारे लिए क्या है, तो जिसने नई सभ्यता दी है मानव की संतान को, श्रद्धा युक्त प्रणाम है मेरा, श्रद्धा युक्त प्रणाम है मेरा उस विज्ञान महान को। जी आपको कोटेशन एक लिखना है और कहाँ लिखना है, विज्ञान वरदान के रूप में। मतलब विज्ञान हमारे लिए वरदान की तरह है, जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता था वो हमें विज्ञान ने लाकर दिया है। कहते विज्ञान हमारे लिए क्या हुई, वरदान हुई। तो फिर हमें उसी की उपलब्धि में बताना है कि जिसने नई सभ्यता दी है मानव की संतान को, श्रद्धा युक्त प्रणाम है मेरा उस विज्ञान महान को। इसके बाद जो अगली हेडिंग है, फिर पुनः अगली हेडिंग डालेंगे और उस हेडिंग का जो नाम होगा दोस्तों, 6वीं हेडिंग होगी। 6वीं। अगर आपको अब यहीं से स्टॉप करना है, अब ज्यादा नहीं बढ़ाना है हेडिंग को, तो हम कह सकते हैं कि 6वीं में क्या लिख देंगे, उपसंहार। उपसंहार लिख देंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है कि उपसंहार लिखना है और इसको लिखने के बाद फिर आपको एक कोटेशन और लिखना है। तो मैं 8वीं जो हेडिंग है आपकी वो है उपसंहार की है, और उपसंहार
लिखने के बाद फिर दोस्तों आपको क्या करना है, एक कोटेशन देना है पुनः फिर से। अब देखते हैं वो कोटेशन कौन सा है जो आपको लास्ट में देना है। सूल को इतना सही, सूल को इतना सही कि सूल को इतना सही कि सूल को इतना सही कि वह फूल बनकर खिल उठे, खिल उठे। सूल को इतना सहे कि वह फूल बनकर खिल उठे, दिल को इतना स्नेह दे कि दीपक जल उठे। दिल को इतना स्नेह दे कि दीपक जल उठे। तो ये दोस्तों आपको कोटेशन लास्ट में लिखना है, और इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, निबंध लेखन आपको यहीं समाप्त कर देना है। तो इस तरह से रूपरेखा बनाने के बाद दोस्तों निबंध आपको लिखना है, और जितनी हेडिंग मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सारी हेडिंग आपको लिखना है, और थोड़ा थोड़ा उन सब में 2-4 लाइन डिटेल भी करनी है। और फिर उसके बाद आपको लास्ट में उपसंहार लिखने के बाद ये कोटेशन देना है। तो यदि ये निबंध रचना कैसे करना है, और यदि आप इस तरह से लिखते हैं मेरे बताए अनुसार, तो दोस्तों आपको परीक्षा में पूरे के पूरे अंक प्रदान होंगे या मिलेंगे।